ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान व्रत करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए तुझको यह अधिकार नहीं है। तेरी इस आत्मग्लानि को देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को दिलाने वाले तेरे पाप बड़े ही उग्र हैं। प्रेत योनि निंदित है, जो थोड़े पुण्य से नहीं छूटेगी। अतः इस जन्म में मैंने कार्तिक का जो व्रत किया है, उसके आधे पुण्य तुझे दे देता हूँ, जिससे तुझे श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा ये कार्तिक के व्रत की बराबरी नहीं कर सकते। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादश अक्षर मंत्र उच्चारण किया और तुलसी मिला हुआ जल उस पे छिड़क दिया, जिससे वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण करके वह ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, तू श्रेष्ठ है, तू धन्य है। हे द्विज, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। और हर्षित होते हुए बहुत बार उसकी जय जयकार करने लगी। तेरी कृपा से मैं नरक से छूट गई। पापों में डूबी हुई मुझको पाप निश्चय नौका रूपी तू ही है। मुझे इस नौका से पार लगा दिया। हे द्विज, तू धन्य है। नारद जी बोले, जब कहला ने देवताओं से युक्त प्रकाशमान विमान को देखा, तो पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलहा को श्रेष्ठ विमान में बिठाया। धर्मदत्त ने विमान को देख करके विस्मय पूर्वक और फिर गणों को देखा, तो वह धरती पर गिर करके उन्हें प्रणाम करने लगा। उन दोनों द्वारपालों ने ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्म युक्त वचन कहे। हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करने वाले धर्मज्ञ हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया, उसका आधा फल देने से ही कलहा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से उसके पाप मिट गए और हरि जागरण आदि करने से इसे विमान मिला है। नाना प्रकार के भोगों को भोगने अब वह बैकुंठ जा रही है। तुमने जो दीप दान किया, उसके तेज से और तुलसी के पूजन तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने पुण्य दिया है, सो यह विष्णु के समीप ही रहेगी और तुम भी इस जन्म के अंत में परिवार सहित बैकुंठ को जाओगे। विष्णु के बैकुंठ में तुम भगवान की आराधना करते रहोगे और तुम उनके समीप रहोगे। उनको कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद दिया, जिसका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति प्राप्त होती है, जिस प्रकार ग्राहक के द्वारा पकड़ा गया गजराज मुक्त होकर भगवान के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान की जो आराधना की है, सो कई हजार वर्ष तक अपनी स्त्रियों सहित भगवान के सानिध्य में ही निवास करोगे। फिर तुम्हारा पुण्य क्षीण होने पर तुम पृथ्वी पर आओगे और सूर्य वंश के प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे। दोनों यही तुम्हारी रानियां होंगी और तीसरी रानी यह कलहा भी आधे पुण्य की अधिकारिणी तुम्हारी स्त्री कैकेयी होगी। वहां भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं के कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से यज्ञ, दान और तीर्थ कोई भी अधिक प्रभावी नहीं है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो, जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया, जिसके आधे फल के मिलने से ही कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। तो दोस्तों, यह था कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20। खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण।